गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक प्रश्न सामने है। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ आए थे। कृपया भगवान जी बताएं इसका क्या अर्थ है। देखिए, सबसे पहले तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, इनके अनंत अनंत शुक्राने हैं। साष्टांग प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। हमारे जीवन में गुरु एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। कैसा होता है, कैसे से कैसा होता जाता है, कितना नेगेटिव होता है और धीरे 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 पॉजिटिव होता जाता है। हमारी बुद्धि संसारी होती है, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पर आती जाती है। हम आध्यात्मिक होते जाते हैं। हम भगवान के प्रेम को पहचानने लगते हैं, अपने स्वरूप को जानने लगते हैं। मैं कौन हूँ, इसको जानने लगते हैं। तो और जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, उनको समझते हैं, समझने लगते हैं। मन में हमारे राग द्वेष भी रहते हैं, इच्छाएं रहती हैं, क्रोध रहता है, नफरत, ईर्ष्या, दूसरों की बुराई, छल कपट, चोरी, बेईमानी। हमारे मन में बहुत खराब खराब आदतें रहती हैं। गुरु के मिलने से, गुरु के ज्ञान से ये सारी आदतें धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषयों के प्रति आकर्षण, भगवान से प्रेम का ना होना, ये सब हमारे जीवन में होता है। जैसे इन्होंने एक बात कही कि हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे। ज्ञान क्या है? यहाँ ज्ञान से तात्पर्य, जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु का तात्पर्य सांसारिक ज्ञान से नहीं होता, आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। हर जन्म में हमको ज्ञान नहीं मिला, या मिला तो अधूरे में रह गए, छूट गया। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ आए थे। ज्ञान जैसे होता है ना, कोई एक किताब में पन्ने होते हैं, पेजेस, तो वो पन्ना हमने मोड़ दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड कर दिया तो उधर क्या लिखा है वो तो हमको नहीं दिखेगा। इस तरह से हम जन्म जन्म ज्ञान के पन्ने मोड़ आए, यानी उनको पढ़ा ही नहीं, उनको जीवन में लगाया ही नहीं। जीवन का निर्माण करना था, वो हमने कुछ किया ही नहीं। टाइम को यूं ही फालतू वेस्ट करते रहे। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी। समय को व्यर्थ गंवाते रहे, सारा जीवन चला गया, सारी सांसों की पूंजी समाप्त हो गई, शरीर छूट गया, साथ में पैसा भी छूट गया, घर वाले भी छूट गए, सब कुछ छूट गया हमारा। जन्म जन्म हमारा सब कुछ छूटता रहा। कितने ही हमने घर बनाए होंगे, कितना ही पैसा जमा किया होगा, कितने ही रिश्तेदार, नातेदार, बेटा बेटी, सब छूट गए, जन्मों जन्मों के सब छूट गए। इस जन्म में हम सोच रहे हैं हम नहीं मरेंगे।
ये आत्मा का गुण है, वो कभी मरता नहीं है। आत्मा कभी मरता नहीं, नष्ट नहीं होता। इसको गलाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, इसको कहीं आकाश से फेंका नहीं जा सकता, इसको डुबोया नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। ये अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। अब ये आत्मा कौन? ये आत्मा हम स्वयं। एक ऐसे कल्पना कर लीजिए, सागर है, समुद्र है, उसमें हमने एक गिलास में जल लिया, तो गिलास के अंदर जल, ये सागर है, नीचे गिलास हमारे हाथ में है। अब इसको भी नीचे कर दीजिए सागर में, तो गिलास के बाहर भी सागर, अंदर भी सागर, चारों तरफ सागर ही सागर है। गिलास को हमने डुबोया हुआ है जल में, सागर के, तो चारों तरफ सागर ही सागर है। वो गिलास के अंदर बाहर सर्वत्र सागर है। ठीक इसी प्रकार भगवान ने गीता में उपमा दी है कि मैं वासुदेव सर्वत्र हूं, सबके बाहर भीतर अंदर समाया हुआ। जैसे बर्फ की सिल्ली हो और उसमें से एक टुकड़ा आप तोड़ें, तो उस टुकड़े में जल कहाँ नहीं है, उस बर्फ की सिल्ली में जल कहाँ नहीं है, जल ही जल है। उस टुकड़े को वापस सिल्ली पर लगा दीजिए जहाँ से तोड़ा है, उसको दबा दीजिए थोड़ा, वो फिर चिपक जाता है। जल ही जल है, जल ही जल है, जल ही जल है। हम भगवान से आए, एक टुकड़े की तरह निकल कर आए, और जब शरीर छूटेगा तो वापस भगवान से मिलकर एक हो जाना है। ये हमारा लक्ष्य है। होता क्या है, हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ा है, ज्ञान मिला, गुरु मिले, पर हम ठीक से हम नहीं लगे। थोड़ा थोड़ा सुना, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा जीवन में लगाया, पर बुद्धि हमारी संसारी रही, हमारा अट्रैक्शन संसार की तरफ रहा, हमारे मन में संसार रहा, और हम जब शरीर छूटा तो संसारी बुद्धि लेकर ही शरीर छूटा और हम वापस संसार में जन्म मरण में चले गए। ये इसका अर्थ है कि ज्ञान मिला भी, लेकिन हम छोड़ आए, छूट गया। ज्ञान के पन्ने पेजेस मोड़ आए, पढ़े ही नहीं ठीक से, जीवन में नहीं लगाए, उतारे नहीं जीवन में, अपने स्वरूप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। देखिए बात चली रही है, तो ये ज्ञान, इसका नाम है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सांख्य योग, राजयोग, ऐसे अनेक नाम हैं इस ज्ञान के। तत्वबोध, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, ये सब एक ही ज्ञान के विस्तार हैं। थोड़ा 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 एडिशन, सब्सट्रैक्शन को जोड़ दिया, कहीं निकाल दिया, कहीं ये कहीं वो, और नाम थोड़ा सा फर्क हो गया। सब एक ही ज्ञान के अनेक रूप हैं, विस्तार है। आप माला करते हैं, नाम जप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में थोड़ा सा तत्व ज्ञान होने से एक बात अच्छी रहती है, जैसे गीता में भगवान ने कहा, मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। ज्ञानी भक्त में क्या अच्छाई है, उसको ज्ञान होता है तो वो कभी किसी का बुरा नहीं मानता, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं चाहता। वो प्रेम में रहता है, वो सर्वत्र अपना आप देखता है, मैं ही तो हूँ सर्वत्र, इस तरह का भाव होता है उसका अंदर का। कैसे? सब तरफ भगवान है, भगवान ही भगवान है। देखिए वो गिलास के अंदर का पानी, बाहर भी पानी, सब तरफ पानी पानी, जल ही जल, जल ही जल, क्या देखेगा? सर्वत्र जल ही जल है। मेरे अंदर भी, मेरे बाहर भी, सर्वत्र जल ही जल है। भगवान ने एक और उपमा दी है कि सूत की मणियाँ, गोल गोल दाने बना दिए जाएँ, सूत के लपेट लपेट कर मणियाँ बना दी जाएँ, छोटे छोटे सूत के दाने बना दिए जाएँ,
और उनको एक सूत में पिरो दिया जाए। तो जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, उसमें सूत के अलावा कुछ नहीं होता, कॉटन के अलावा कुछ नहीं होता उसमें, कॉटन ही कॉटन, कॉटन ही कॉटन। इस तरह भगवान सर्वत्र व्यापक है। बहुत सारे घड़े रखे हैं, मिट्टी के बने हैं, उनमें मिट्टी तत्व व्यापक है। घड़े अलग अलग हैं पर मिट्टी तत्व एक है सबका। सोने से बने हुए अनेक आभूषण आप कभी खरीदारी करने गए हों, बच्चे की कोई शादी होती है तभी आदमी ज्वेलर्स के यहाँ जाता है, सोनार के यहाँ जाता है। वहाँ माथे का टीका, नाक की नथ, कान के कुंडल, गले का हार, हाथों की चूड़ियाँ, उंगलियों में अंगूठी, कमर में कमरबंद, तगड़ी, पैर में पाजेब, पैरों की उंगलियों में बिछुए, मान लीजिए सब सोने का लिया किसी ने, चांदी का नहीं लिया कोई भी आइटम, सब सोने का लिया। तो नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जिसने पहना सोना ही सोना पहना हुआ है, सोना ही सोना। नाम अलग अलग हैं, टीका है, नथनी है, कुंडल है, टॉप्स हैं, गले का हार है, नेकलेस है, चेन है, गले में 3-4 आइटम मान लीजिए पड़े हैं, सब अलग अलग हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, डिज़ाइंस अलग अलग हैं, कमर में पहना हुआ है, पैरों में पहना हुआ है। शौकीन है तो गले में 8-10 तरह की चीज़ें पहनी हुई हैं, कैसा हार, चेन्स, तरह तरह की चेन्स, पर सब सोना ही सोना है। तत्व दृष्टि से देखिए तो सब सोना ही सोना है। ठीक इसी तरह भगवान ने कहा, मैं सर्वत्र सर्वव्यापक हूँ। जैसे सारे आभूषणों में सोना व्यापक तत्व होता है, सोना ही सोना होता है सब आभूषणों में, ऐसी मैं सब में समाया हूँ। दुनिया में जो कुछ दिखता है, देखिए दुनिया को समझने के लिए इसके 2 रूप हैं दुनिया के, ये तत्वज्ञान के अंतर्गत ही आता है। कोई पूछता है ये दुनिया क्या है, प्रश्न करते हैं ये दुनिया क्या है, तो ये दुनिया भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, माया है, इंद्रजाल है, नाटक है, पिक्चर की तरह है। पिक्चर पर्दे पर दिखती है, ये संसारी पर्दे, संसार रूपी पर्दे पर माया रूपी फिल्म दिखती है। यहाँ बहुत कुछ होता हुआ दिखता है, होता है बीत जाता है, होता है बीत जाता है, सब नहीं में जा रहे हैं सीन। पुराना प्रोजेक्टर किन्हीं ने देखा होगा तो उसमें फिल्म चलती थी, ऊपर से नीचे चलती आती थी, ऊपर के स्पूल से निकलती थी, नीचे के स्पूल में लपेटती जाती थी। तो माया रूपी फिल्म चलती थी, चेतन बल्ब जला होता था, उसके प्रकाश से माया रूपी संसार रूपी पर्दे पर ये माया रूपी फिल्म दिखती थी। तो इसमें एक चेतन और एक माया, माया के कई रूप बन जाते थे। फिल्म भी बन गई, पर्दा स्थिर तत्व है, स्थिर है, वो चेतन का ही एक रूप है। फिर उस पर चलने वाली फिल्म, माया रूपी फिल्म, वो सब माया है, दुनिया है। तो 2 बनी चीज़ें, अगर दुनिया को समझने चले हम तो 2 चीज़ें हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ कहते हैं उन स्थिर चीज़ों को जो हिलती डुलती नहीं, अपने आप जिनमें कोई ताकत नहीं होती। और जो ताकत है, जो चीज़ें हिल रही हैं उनमें जो ताकत है, उसको हम चेतन कहते हैं। जो सत्ता है, एनर्जी है, ताकत है, उसको हम चेतन कहते हैं। और जो दिख रहा है सब कुछ, जब लग देखी तब लग माया, जो दिख रहा है सब कुछ, ये भगवान का माया रूप है, भगवान का विस्तार है, लीला रूप है, नाटक है, फिल्म है, पिक्चर है, ये ऐसे। तो 2 हुए, एक चेतन परमात्मा भगवान और एक ये भगवान की माया संसार जड़। जड़ कहते हैं जो परिवर्तनशील हो, एक सा ना रहता हो, परिवर्तित होता रहता हो, चेंजेबल, आज है कल नहीं है, या है बहुत दिन तक है, कई साल तक है, 100 साल तक है, फिर नहीं है। तो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। इसको सत्य नहीं मानना चाहिए।
इससे मोह आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ये ज्ञान हमको समझाता है कि अगर कहीं भी आसक्ति करोगे तो बाद में तुमको दुख मिलेगा। प्रेम करो, प्रेम करो। तुमको कोई अच्छा लगता है तो प्रेम करो, आसक्ति मत करो। अपना मत मानो, तुम्हारा है नहीं, सब कुछ भगवान का है। एक कंसेप्ट हुआ, ये संसार माया रूप है भगवान का। दूसरा कंसेप्ट है जो ये कहता है भगवान ही सब कुछ बने हैं, भगवान का रूप है। जो दिसे सो तेरा रूप, जो दिखता है भगवान वो आपका रूप है, आप बन गए हैं सब। एक ओम बहुश्याम, इस रीति से एक भगवान सब कुछ बन गए हैं। उन्होंने संकल्प किया दुनिया के शुरू में, एक ओम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। जैसे किसी अकेले आदमी का मन न लग रहा हो तो वो सोचता है काश यहाँ 2 4 6 लोग होते तो मेरा मन लग जाता, हम ताश खेलते, हम मूवी देखते, हम बैठ के गपशप करते, कुछ खाते पीते, इस तरह का। तो वो जो बात मन में आई तो उससे एक पार्टी रच गई। दुनिया को एक पार्टी भी कह सकते हैं आप। से संसार बन गया, रच गया। अब यहाँ सब कुछ होता है जो आपको दिखता है, और जैसा आप सोचते हैं वैसा भी दिखता है, क्योंकि ये संकल्प की सृष्टि है। भगवान ने संकल्प किया एक ओम बहुश्याम, उसी रीति से दुनिया बन गई। उसी रीति से आप जो संकल्प करेंगे वो भी आपको दिखने लगेगा, एक्सपीरियंस होने लगेगा। एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। हम अपने विचारों को बदलें तो दुनिया बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि संसार सब परिवर्तनशील है। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, हम जो संकल्प करते हैं वैसा होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो बहुत सोचता हूँ, ये हो वो हो, कुछ नहीं होता। तो वो कमज़ोर लोग हैं, वो भगवान को नहीं मानते। मानते भी हैं तो सिर्फ मतलब के लिए मानते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मानते हैं, और चाहते हैं भगवान मेरे हिसाब से चले। ऐसे नहीं होता है। देखिए सत्संग क्या है, हमें गुरु ने सेवा कार्य दिया। इस संसार को माया कहो, भगवान का रूप कहो, कुछ भी कहो, ये दुनिया अलग है हमसे और हम भगवान के साथ एक हैं। फिर वहीं आ जाइए, जैसे पानी में डिबो करके गिलास में पानी भर लिया, वो पानी के अंदर ही है, तो भीतर भी पानी बाहर भी पानी। हम लोग ऐसे हैं, सब तरफ भगवान ही भगवान है। हम आत्मा हैं और परमात्मा से एक हैं। अभी नहीं भले दिख रहे हैं, वैसे हम एक हैं। अंदर बाहर सब तरफ ओत प्रोत परमात्मा है हमारे, भगवान ही भगवान है। तो हम भगवान से एक हैं, पर अभी नहीं दिख रहे हैं। तो हमको कहना पड़ेगा, ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा, इस बात को दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि हे भगवान, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जब हम ये कहने लगते हैं तो ये फील भी होने लगता है, क्योंकि ये सत्य है। दुनिया को कितना भी अपना बनाना चाहो, किसी चीज़ को अपना बनाना चाहो, चीज़ खराब हो जाती है, टूट जाती है, छिन जाती है, चली जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। चीज़ हमेशा नहीं रहती, एक सी नहीं रहती, डिटोरिएट होती है। साइंस का एक लॉ कहता है कि हर चीज़ जो है उसमें डिटोरिएशन हो रहा है, हर चीज़ की वैल्यू घट रही है। आप गाड़ी लेकर आते हैं शोरूम से, कल को आपको बेचनी हो तो कुछ लाख रुपए कम में बिकेगी सीधा। मान लीजिए 50 लाख की गाड़ी है तो 5 लाख तो गए एक ही दिन में। उदाहरण है, कुछ घटता बढ़ता रहता है, अलग अलग बातें होती हैं। 1 महीने बाद बेचनी है तो वो 50 लाख की गाड़ी 45 में ही बिकेगी, और 1 महीने बाद 40 में ही बिकेगी। तो तेजी से घटती हैं कीमतें। जब तक शोरूम में है कीमत वही है, शोरूम से निकलते ही, यानी जब तक हम भगवान से जुड़े हैं तो हम वही हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान से निकलकर दुनिया में आते हैं, हमारी वैल्यू घटने लगती है। गरीबी, बीमारी, भूखमरी, परेशानी, दुख, संताप, समस्याएं, प्रॉब्लम सब घेर लेती हैं हमको। कुछ लोग कहते हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, वो समझते नहीं है उस बात को, जो प्रॉब्लम है उसको मानते नहीं हैं। कोई बात नहीं, जैसा जो माने,
जैसा जो स्वीकार करे, जिसको जैसे अच्छा लगे। बाकी एक बात तो है, अगर हमारे जीवन में भगवान नहीं है तो शांति तो नहीं है, ये तो मैंने देखा है। बाकी आपका अनुभव होगा, जैसा आपको अच्छा लगे वो अच्छा है। आपको जो अच्छा लगे वो अच्छा है। ज्ञान जो कहता है वो मुझे गुरु ने सेवा कार्य दिया है, वो मैं आगे बताता हूँ। मेरी निष्काम सेवा है। निष्काम सेवा कैसे है कि बदले में कुछ नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता, और अगर कोई कुछ देता भी है तो मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, अच्छे कार्यों में लग जाता है ऐसे। तो मैं नहीं लेता, इसलिए मैं निष्कामी हूँ उसमें से कुछ। बाकी जो मेरी अपनी सेवाएं हैं उसका जो मिलता है वो ठीक है। हर आदमी दुनिया में सेवा कर रहा है। दादा भगवान एक बात कहते थे, जब वो दुकान करते थे, कपड़ों की दुकान थी, बढ़िया कपड़ा लेकर आते थे, बढ़िया डिज़ाइन का, लेटेस्ट। जब ग्राहक आता था और खुश होता था तो कहते थे तुम खुश हुए, बस बहुत अच्छा लगा। फिर वो जब लेता था कपड़ा तो उसका पैसा लेते थे, तो कहते थे देखो मैंने सेवा करी तुम्हारी, बढ़िया कपड़ा तुम्हें दिया, लेटेस्ट ला के दिया, तुम्हारी चॉइस का ला के दिया। अब जो तुम पैसा दे रहे हो ये तुम सेवा कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम ये नहीं दोगे तो अगला फिर धान कैसे आएगा, बाद में कपड़ा कैसे आएगा। तो ये व्यापार है दुनिया का। एक सामान देते हैं, दूसरा सामान। पहले जो वाटर सिस्टम था तब पैसा नहीं हुआ करता था, तो किसान गेहूँ लाता था और जो सेठ जी थे वो कहते थे तुमको जो चीज़ की ज़रूरत हो ले जाना। तो वो आता था कपड़ा लेने के लिए, तो सेठ जी के पास आता था, सेठ जी दुकान से कपड़ा दिलवा देते थे, दुकानदार को गेहूँ दे देते थे और दुकानदार कपड़ा दे दिया करता था किसान को, किसान कपड़ा ले जाता था, बाकी गेहूँ अपने लिए रखता था, खाता था। ऐसे जीवन चलता था। तो ये घूमती थी चीज़ें, पैसा नहीं था तब तो चीज़ें घूमती थीं। मान लीजिए किसी के पास कोई गोल्ड की अंगूठी है, उसको कई चीज़ें खरीदनी है, तो गया मार्केट में, जहाँ कई चीज़ें मिल रही हैं एक शॉप पर, उससे सब चीज़ें सेलेक्ट की, गोल्ड की अंगूठी दी, कीमत आकी गई, ये इतने की है, ये गोल्ड अंगूठी इतने की है, इतना हिसाब बराबर हो गया। जो पैसा बचा या लेना देना तो पैसा तो था नहीं, चलता नहीं था, तो वो लिखित में हो जाता था, ठीक है अगली बार कुछ ले जाना, या अगर थोड़ा ज़्यादा का है तो अगली बार कुछ गेहूँ दे जाना, बराबर हो जाएगा। इस तरह करके दुनिया चला करती थी। पैसा तो आज भी देखिए खुद काम नहीं आता है। पैसे पर आप सो नहीं सकते, पैसे को खा नहीं सकते, पैसे को आप टीवी देखना हो तो पैसे से नहीं, पैसा नहीं दिखाएगा आपको, टीवी खरीदना पड़ेगा पैसे से, उसमें आप कुछ देखेंगे। मोबाइल हो तो कागज़ का नोट का मोबाइल नहीं बनेगा। वो जो नोट है 500 का, 2000 का, जो भी आगे 20,000 गड्डी बना लीजिए 20,000 की और उससे बात करिए, तो नहीं, 20,000 का फ़ोन लेंगे आप, तब बात होगी। तो रुपया काम नहीं आता है, रुपये से खरीदी हुई चीज़ काम आती है। तो देखा जाए तो जो पुराना सिस्टम था, चीज़ें काम आती थी, गेहूँ काम आता था, कपड़ा काम आता था और अपैरेटस काम आते थे। पैसा तब था ही नहीं, तो दुनिया चलती थी। फिर पैसा बना तो दुनिया इस तरह चलती है। इसमें हिसाब किताब करना आसान होता है, बस इतनी बात है। तो अगर हम काम करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करते हैं, आदमी सेवा करता है तो सेवा के बदले में उसको सेवा मिलती है। हमको निष्कामी बनते जाना है धीरे धीरे। सेवा कर तो होए निकामी, तिसको होए परापत स्वामी। सेवा करते करते तुम निष्कामी होते चले जाओ। निष्कामता अर्थात इच्छा रहित होना, इच्छाओं का ना होना। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, फिर जीवन कैसे चलेगा? जैसे अगला प्रश्न है, गुरुमुख से सुना कि कर्म में फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, परंतु ये देखा कि अगर फल पर ध्यान नहीं होता तो कर्म करने में उतना उत्साह नहीं होता। जैसे अगर फर्स्ट आने की या कुछ बनने की इच्छा नहीं होती तो पढ़ने में उतना डेडिकेशन नहीं होता। फल की इच्छा हटाकर बढ़िया कर्म कैसे हो? फल पर ध्यान होता है तो काम बढ़िया होता है, ये तो सबका अनुभव है, ठीक है ना। आप सत्संग में लग गए हैं बहुत समय पहले,
आज आप देखते होंगे आपकी इच्छाएं बहुत कम हो गई हैं और पहले से ज़्यादा खुश रहते हैं। एक आध समस्या तो सबके जीवन में होती है, वो तो देखिए जैसा है वैसा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो जब हम सत्संग में आए थे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, जितने साल पहले भी, उस समय में और आज के समय में कुछ तो फर्क होगा और आप निष्कामी भी होते जा रहे होंगे। पहले जो इच्छाएं हुआ करती थी वो अब नहीं होती होंगी, या रूप बदल गया। पहले कुछ और तरह की इच्छाएं होती थी, अब कुछ और तरह की होती हैं, लेकिन अब जो इच्छाएं हैं वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हैं। क्यों? अब आप मन को मना लेते हैं, चीज़ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई गल नहीं। मुझे एक घटना याद आ गई। हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर थे, एक बार की बात है, नेहरू साहब के ज़माने में, स्वरण सिंह जी। तो विदेश गए हुए थे कहीं, वहाँ मीटिंग चल रही थी, फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए थे कुछ कंट्रीज़ के। तो चाय आई, चाय सर्व हुई, प्याला चाय डाल कर दे दी गई उनके आगे। लोगों ने चाय पी, कुछ लोगों ने प्याला उल्टा करके रख दिया, कुछ लोगों का सीधा रखा हुआ था। अब स्वरण सिंह जी को समझ में नहीं आया कि ये सीधा रखना है कि उल्टा रखना है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने टेढ़ा करके रख दिया, लिटा करके प्याले को, प्लेट में प्याले को टेढ़ा करके रख दिया। अब जो वेटर था जो घूम रहा था चाय लेकर, जो प्याले उल्टे रखे थे उनको तो उठा कर ले जा रहा था, जो सीधे रखे थे उनमें डाल दे रहा था। इनके पास आया तो कहता है क्या करना है साहब? तो कहते हैं कि क्या बताऊं। बोले क्या करना क्या है? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ लोगों ने उल्टा रख दिया, कुछ लोगों ने सीधा रख दिया, ये क्या है? इसलिए मैंने टेढ़ा रख दिया। है तो पा दे नहीं तो कोई गल नहीं, है तो पा दे नहीं तो कोई गल नहीं। तो ऐसे अब हम लोगों ने थोड़ा सा, जो हमारा पहले का था, बहुत इच्छाएं थी, अब है तो पा दे नहीं तो कोई गल नहीं, अर्थात भगवान जी देना चाहो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या करें, चलती तो आपकी है, दुनिया तो आपकी है। हमने सत्संग में बहुत सुना है ये संसार भगवान का है। जब भी पूछा गया ये संसार किसका है तो हमने बड़े ज़ोर से कहा भगवान का है। समझ में तो ज़्यादा नहीं आया, हम तो अपने घर को अपना ही समझते रहे, पर कह तो दिया कि भगवान का है, क्योंकि विचार करके देखा तो दुनिया तो है ही भगवान की। दुनिया भगवान की है और घर वो मेरा है। ये गलती हो जाती है। घर भी भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का है, भगवान ही भगवान है ही भगवान। भगवान की दुनिया है, भगवान ने ही दुनिया बनाई, संकल्प किया एक ओम बहुश्याम और भगवान ही दुनिया बन गए। अब हम भगवान से, जैसे बर्फ़ का एक टुकड़ा निकला बर्फ़ की सिल्ली से, अब टुकड़े की हस्ती तो लिमिटेड है, पिघल जाएगा और मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। टुकड़े की हस्ती लिमिटेड है। सिल्ली भी एक उदाहरण है, भगवान सिल्ली की तरह नहीं है छोटी सी, भगवान तो सर्वत्र सर्वव्यापक, पूरा ब्रह्मांड उनमें समा। ब्रह्मांड का मतलब होता है ये जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी में हजारों सूरज होते हैं, एक गैलेक्सी में हजारों सूरज होते हैं, हजारों प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ऐसा साइंस कहती है। मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, यानी 10 लाख से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, तो कितने करोड़ सूरज हो गए। इतनी सारी धरतियाँ, मतलब प्लैनेट्स हैं, इतने सारे, हर सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स होते हैं। कितना विराट है ये ब्रह्मांड, और भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, इसमें सब जगह समाये हुए हैं, सब जगह। पूर्ण रहो सर्वठाई, खालिक खल्क, खल्क में खालिक, पूर्ण रहो सर्वठाई, खालिक खल्क, संसार परमात्मा आपस में ठसाठस भरे हुए हैं। कौन संसार कौन परमात्मा? सब कुछ है ही भगवान, है ही परमात्मा। संसार नाम की कोई चीज़ मिलने से नहीं, ढूंढने चलेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही भगवान। आप बोलेंगे अरे ये चीज़ है तो फूट जाती है, भगवान कोई फूट जाते हैं क्या? देखिए, माया रूपी फिल्म में
पर्दे पर जब पिक्चर चल रही होती है तो आग लग जाती है बहुत ज़ोर की। एक हमारे समय में यंग एज में एक फिल्म आई थी टावरिंग इन्फर्नो, उस टाइम की वो पहली पिक्चर थी इतने विराट स्केल पर। तब कंप्यूटर वगैरह नहीं थे इस तरह का एनिमेशन करने के लिए या इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग हॉलीवुड में बनाई गई थी या थी होगी जो भी होगी, उसमें आग लगाई गई थी और आग बुझाने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ रियल में जमा थी। अभी तो क्या करते हैं ना, कैमरा ट्रिक्स होती हैं सब। एक गाड़ी खड़ी है, एक की वो 10 बना सकते हैं, 10 लोग खड़े हैं, 10 के वो 1000 लोग बना सकते हैं। एक बाहुबली पिक्चर आई थी, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी हो। उसमें जो राजा लोग जब चलते हैं, बीच में पाथवे बना हुआ है, तो चारों तरफ हजारों हजारों सैनिक खड़े हैं और अपने सोर्ड्स को, अपने भाले को ढम 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 मार रहे हैं। उसका कभी आप मेकिंग देखिएगा तो थोड़े से सिपाही होते हैं बस, बाकी सब नकली होते हैं। वो कंप्यूटर में, कंप्यूटर ग्राफिक्स से जनरेट किए हुए होते हैं आदमी, और भाले को 2-4 लोग ऐसे उठा के करते हैं तो वो सारे लोग उसके साथ रिपीट करते हैं। वो नकली है सब कुछ, पूरे सेट नकली हैं, हजारों हजारों लोग खड़े हैं, वो सब नकली हैं, वहाँ कोई नहीं होता। और वो सारे सेट जो दिखाए गए हैं, इतना बड़ा महल जो दिखाया गया है, कहीं कहीं वो असली है, बाकी जब दूर से दिखाया गया है तो सब नकली है, कंप्यूटराइज्ड है। ठीक इसी तरह ये जो दुनिया हमको दिख रही है कंप्यूटराइज्ड है। भगवान का इतना बड़ा कंप्यूटर होगा, कोई सुपर कंप्यूटर, जो हमको सब कुछ सच दिखाता है, पर होता कुछ नहीं सच। उस पर्दे को छूने जाइए आप, पर्दे के अंदर घुस जाइए, महल में पहुंच जाएंगे आप, पर नहीं, कुछ नहीं, पर्दा तो पर्दा है, कुछ नहीं है वहाँ पर। आग लग गई है दिखा रहे हैं, आप छू कर देखिए, पर्दे पर हाथ रख दीजिए पूरा, कोई आग आपको, कोई गर्मी नहीं लगेगी, कुछ नहीं होता वहाँ। माया रूपी फिल्म ऐसी है, संसार में सब कुछ आपको रियल दिख रहा है। जैसे वो सारे सिपाही रियल दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, चेहरे भी दिख रहे हैं उनके, पर एक भी सिपाही नहीं है वहाँ पर। कंप्यूटर जनरेटेड है, कंप्यूटर से बनाए हुए हैं। ऐसे ये दुनिया, अभी तो कंप्यूटर ने सब हमको खोल के रख दिया ना, तो साइंस को हम समझ सकते हैं। ऐसे ये दुनिया बनी हुई है, सब खेल हो रहा है, सब नाटक चल रहा है, सब ड्रामा चल रहा है, सब पिक्चर चल रही है। दिख रहा बहुत कुछ है कुछ नहीं। एक दिन आएगा जब हम लोगों की आंख बंद होगी, किसी न किसी की समय पर आने पर आंख बंद होती है, तो वो जब छूट रहा होता है शरीर, तो वो देखता है, अरे मेरा सब कुछ जा रहा है, मेरा सब कुछ छूट रहा है, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सारे खड़े हैं, मैं क्या मर रहा हूँ अब, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और खट से आंख बंद होती है, और जब उसका सोल निकलता है, हम लोगों ने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था तो कई लोग सोल स्टेट में आ गए थे, निकल गए थे शरीर से, और कहते हैं मैं शरीर को पड़ा हुआ देख रहा हूँ। इतना आश्चर्य होता है उस समय, इतनी एक अलग दुनिया होती है वो, जब हम खुद देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है, उस लाइफ में वो देख रहा है कि मैं राजा था, मेरा शरीर पड़ा हुआ है और मैं बाहर निकल गया हूँ, आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल, बहुत शांति लग रही है मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर निकल कर शरीर से। इस शरीर में रहते रहते 1000 आफतें थीं, अब मैं एकदम शांति में हूँ। तो हम पूछते हैं उस समय, क्या चाहोगे तुम, फिर से दोबारा शरीर में जाना है, कोई और जन्म? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं शरीर चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं शरीर चाहिए, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। वो सोल स्टेट में रहना चाहता है। सोल स्टेट आत्मा, जो परमात्मा से एक है। उस समय अगर हम उसको बोध कराएं कि तुम परमात्मा से एक हो, तो उसको फील कर पाएगा। ऐसे हमको बात समझ में नहीं आती, पर एक सोल स्टेट होता है जहाँ सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये संसार सब उसको नाटक जान पड़ता है। देखो मेरा शरीर पड़ा है, इतने सारे लोग वहाँ रो रहे हैं, इतने सारे लोग शरीर को उठा रहे हैं, शमशान ले जा रहे हैं, वहाँ पर जला दिया, फूंक दिया, वो सब देख रहा होता है। तो जो सच्चाई को जान लेता है वो क्या कर्म के फल की इच्छा करेगा। वो सोचेगा शरीर संसार से मिला है, सेवा के लिए मिला है, इसको सेवा में लगा दो, सेवा में लगा दो, सेवा करते रहो, सेवा चलती रहे,
सेवा होती रहे। क्या मिलेगा, क्या चाहते हैं, क्या ज़्यादा करना है? बहुत मिल गया, बहुत खा लिया, बहुत जी लिया, बहुत सब देख लिया, अब भगवान में लगे हैं। अब हम भगवान में लगे हैं। मनुष्य जन्म मिला ही था परमात्मा प्राप्ति के लिए। बाइबल में लिखा है, दिस लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। यह जीवन हमारी वापसी की एक यात्रा है भगवान के पास जाने के लिए। दुनिया में भटकने के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला, भगवान तक पहुंचने के लिए मिला है। हम भगवान को चाहें, भगवान से प्रेम करें, भगवान को अपना मानें। जब हम भगवान को अपना मानने लगते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जैसे एक बच्चा कहीं खो गया और वो मिल गया वापस, तो माता पिता कितने खुश होते हैं। तो हम उन्हीं खोए हुए बच्चों की तरह हैं। एक घटना याद आ जाती है, स्पेन की बात है। वहाँ पैको नाम बहुत कॉमन है, जैसे यहाँ रामू नाम बहुत कॉमन होता है बिहार में। तो एक लड़का घर से भाग जाता है, फादर एडवर्टाइज़ करता है अखबार में, डियर पैको, कल मुझे अखबार के दफ्तर के बाहर मिलो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। वो अखबार के दफ्तर के बाहर जाता है तो देखता है वहाँ 800 बच्चे खड़े हैं, उन सब का नाम पैको था। क्यों भाग गए ये सब? उसने पूछा बहुतों से, आप क्यों चले गए घर से? तो उन्होंने कहा, हमें घर में बुरी तरह किया जाता था तो हम छोड़कर चले गए थे, लेकिन हमारे पापा ने बहुत प्यार से कल मैसेज लिखा अखबार में कि डियर पैको, तुम कृपया वापस आ जाओ प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाना चाहता हूँ, और अब तुम मेरे जैसे होकर रहोगे। तुम मेरा बेटा उस तरह से नहीं कि मैं अधिकार भाव रखूँ, तुमको अहंकार जताऊँ, नहीं, अब मैं तुम्हें प्यार से रखूँगा। तो हम आए हैं, मैं आया हूँ, मेरा नाम पैको है, मुझे लगा मेरे पापा ने बुलाया है। हर पैको ये कह रहा था, मुझे लगा मेरे पापा ने बुलाया है। हमारी माँ, हमारे पिता, भगवान, वो हमको बहुत चाहते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आप कहेंगे कि हम कुछ भी कहें उनसे वो सुनते कहाँ हैं? ऐसा आपको लगता है, वो सब सुनते हैं। समय आने दीजिए, हर चीज़ का समय होता है। एक कहावत आपने बहुत सुनी होगी, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम भगवान को चाहने लगते हैं तो सब कुछ मिल सकता है। हमारा प्रेम कैसा है, क्या सच्चा है, वास्तविक है, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, हमारे तो भगवान हैं और दूसरा कुछ नहीं। ये संसार अपनी जगह ठीक है, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। मैं संसार में रहता हूँ, संसार की सेवा करता हूँ, संसार का सब कार्य करता हूँ, वो भी कृपा भगवान की है कि मैं कर पाता हूँ। सारी शक्ति सामर्थ्य भगवान की है। मैं नाम की कोई चीज़ है नहीं, पर बोलने में आता है कि मैं करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, बोलने में आता है। अंदर में अगर हम ये जानें, कर्मयोग क्या है? सेवा हो रही है, शरीर संसार से मिला है, सेवा हो रही है। हम भगवान के हैं, मेरा मन भगवान में लगा रहे, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, भगवान का सब कार्य करता हूँ। अगला प्रश्न कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है। कर्म की खातिर ही कर्म करना क्या है, प्रेम की खातिर ही प्रेम करना क्या है? कर्म की खातिर कर्म करना अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना। सेवा हो रही है, हम तो सेवा करते हैं। देखिए, जो ज्ञानी जन होते हैं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर इस संसार से मिला है, इस सेवा के लिए है, सर्वभूतित्व रता। ज्ञानी, कर्मयोगी, भक्त, तीनों के लिए भगवान ने गीता में अलग अलग जगह ये बात कही है कि ज्ञानी सर्वभूतित्व रता होते हैं, भक्त सर्वभूतित्व रता होते हैं।
कर्मयोगी सर्वभूतिते रता होते, सबके हित में लगे रहते, सेवा में लगे रहते। आप कहेंगे कहाँ सेवा करें, कितनी सेवा करें, इतनी सेवा की बात चलती है, कहाँ करें, कितनी करें। देखिए, दो तरीके हैं काम करने के, जो आप घर में करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर का काम करते हैं। अपना काम करता हूँ, रोटी के लिए करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ, ये तो है आम भाषा, संसारी भाषा। और ज्ञान की भाषा है सेवा हो रही है। शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा करता है। बात वही है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, बात वही है। पर मैं काम करता हूँ या सेवा हो रही है। शरीर से संसार से मिला है, संसार की सेवा करता है। एक प्रश्न है, वाणी में ये वचन चलता है कि ऊपर से कुछ नहीं छोड़ना, मन से त्याग करना है। इसे कैसे स्टार्ट करें, क्या विचार द्वारा, फल की इच्छा से रहित होकर कैसे करें। वाणी में चलता है कि ऊपर से कुछ नहीं छोड़ना। आप जहाँ रहते हैं हे अर्जुन, तो जो खाता है, जैसे रहता है, जैसे जीता है, जो कर्म करता है, जो कुछ भी सेवा कार्य करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। यानी ये कहे कि भगवान मैं आपके लिए करता हूँ। कहने का ही तो फर्क है ना। ऊपर से कुछ नहीं छोड़ना अर्थात सब कर्म सेवा करते रहिए। मन से त्याग करना है। क्या मन से त्याग? मेरा है ऐसा मान के हम करते हैं, मेरा घर है, मैं काम करता हूँ, मेरा काम है, मैंने किया, बोले इसका त्याग कर दो। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार से मोहित हुआ चित्त विमूढ़ात्मा बेवकूफ़ आदमी कहता है मैं करता हूँ। कुछ नहीं, हवा निकल जाती है, आदमी पड़ा रह जाता है, उठ भी नहीं सकता, उंगली भी नहीं हिला सकता। तो आदमी है एकदम ही कुछ नहीं है। ये बेकार की बातें हैं, हवा ही हवा है। कभी आप देखते, अब क्या है ना, भगवान हर समय हर चीज़ नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब दिखाते हैं तो आदमी देखता नहीं ठीक से, आंखें बंद कर लेता है। अमेरिका में जो 5.5 लाख लोग अभी मरे हैं पिछले साल के अंदर, 5,54,000 लोग अप टू डेट ये मरे हैं, ये क्या नहीं कहते होंगे मैं करता हूँ? वहाँ तो कंसेप्ट है ही नहीं ज्ञान का। वहाँ तो हर आदमी कहता है मैं करता हूँ। तो जब वो मरा तब करके दिखा दे, जब वो बीमार पड़ा था तो करके दिखा दे। तो सब हाय हाय कर रहे थे, करते ही हैं। और फिर मर गए। क्यों मर गए? मैं हूँ तो तुम क्यों मर गए? तुम बचा लेते ना अपने को, तो तुम बचा भी नहीं पाए अपने को। तो आदमी के हाथ में है क्या? क्या है आदमी? गुरु कहते हैं आदमी है एकदम ही, एक सांस आती है दूसरी नहीं आती, इतना ही आदमी है। कितना अहंकार करता है, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने तेरा काम किया, मैंने तुझे इतना दिया, मैंने तुझे इतना खिलाया, मैंने ऐसा। अरे ये तो सब भगवान है करने वाले। एक बार गुरु की वाणी में एक दृष्टांत आता है। एक घर था, उसमें सौतेली माँ रहती थी, फादर नहीं था, 2 बच्चे थे पहली माँ से, वो रहते थे। तो सौतेली माँ को बहुत बुरा लगता था कि मैं कमाती हूँ और खाते ही दोनों हैं। छोटे बच्चे थे अभी 8 साल का 10 साल का। तो उसके एक दिन में आया, मन में आया इन्हें निकाल देती हूँ घर से। तो उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। दोनों बच्चे रोते रोते आगे चल पड़े। तो देखती क्या है, उन दोनों के सर पर गठरी है। अरे ये क्या ले जा रहे हैं अपने साथ? बुलाया उसने, क्या ले जा रहे हो तुम लोग, दिखाओ दिखाओ। वहाँ कुछ भी नहीं था उनके सर पे। अच्छा जाओ 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 जाओ। फिर जाने लगते हैं वो। फिर देखती है थोड़ा दूर पर जाते हैं, इनके सर पर गठरी है। फिर बुलाती हैं इधर आओ इधर आओ। तो एक महात्मा जी वहाँ से निकल रहे थे, वो देख रहे थे इस सीन को। वो आते हैं, कहते हैं माई तुम क्या देख रही हो? कहती है जब ये जाते हैं बच्चे तो इनके सर पे गठरी होती है, बुलाती हूँ तो कुछ नहीं होता। बोले अपने भाग्य की गठरी ले जा रहे हैं। तुम कुछ नहीं खिलाती इनको, तुम कुछ नहीं करती इनका अपना भाग्य है। तो हमें इस बात को अगर समझ में आ जाए कि जो भी दुनिया में लोग हैं उन सबका अपना अपना भाग्य है।
किसी का अच्छा है, किसी का मंदा है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, जैसा जो लेकर आया है। क्यों कम लेकर आया है? ऐसे कर्म थे उसके, तभी गुरु कहते हैं निष्कामी बनो, क्योंकि निष्काम कर्म का फल अनंत होता है। वैसे आम कहावत है, एक देवे 10 पावे, बीच का मरोटा कौन खावे, ये भी है साथ में। एक देवे 10 पावे, तुम एक दोगे लौटकर 10 तुमको मिलेगा। एक गेहूं का दाना बोता है किसान, उस पर एक बाल निकलती है, बाल में 50 कम से कम गेहूं के दाने होते हैं, 50 के आसपास। पहले देसी गेहूं में कम होते थे, अभी आजकल तो ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें 60-70 दाने होते हैं एक के। तो प्रकृति लौटा कर देती है, नेचर की, प्रकृति की आदत है लौटा कर देती है। हम अहंकार करते हैं, मैं करता हूँ। अगर हम अहंकार न करें, निष्काम सेवा करें, निष्काम कर्म करें, तो हमको लौटकर बहुत मिलेगा, ऐसा भगवान ने बोला है। पर बहुत की इच्छा नहीं है हमको। एक साधक को क्या चाहिए? समय से कुछ भोजन मिल जाए, कुछ पहनने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, और अपनी साधना हो, अपनी साधना हो। साधना नहीं करता तो साधक कैसा? अपनी साधना हो, जैसी जिसकी साधना है। कोई विचार प्रधान होते हैं, कोई पढ़ने के शौकीन होते हैं, कोई नाम जप करने के शौकीन होते हैं, कोई भजन गाने के शौकीन होते हैं, कोई अंदर अंदर भगवान की स्मृति बना के रखते हैं, कोई आत्मचिंतन करते हैं, कोई सत्संग करते हैं, व्याख्या करते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सबको बहुतों को सुनाते हैं, सुनते हैं गुरु के पास जाकर, श्रवण मनन निध्यासन। तो तरह तरह के साधक होते हैं। देयर इज़ नो कंपैरिजन। आपको जो अच्छा लगता है आप वो अभ्यास करो। आप मत पूछो कौन सा अभ्यास अच्छा है, आपको जो अच्छा लगता है वो अभ्यास अच्छा है। आपको सुनने में आएगा, कहीं कोई संतवाणी में कुछ चल रहा है, कहीं संतवाणी में कुछ, जो संत जैसा अपना अभ्यास कर रहे हैं उसी को बढ़िया बता देते हैं। भगवान ने गीता में सारे अभ्यास की प्रशंसा की है, सारे अभ्यास बताए हैं। जप, तप, नियम, संयम, साधना, समाधि, हर चीज़ की प्रशंसा करी है। सत्संग, चिंतन, मनन, हर चीज़ की प्रशंसा करी है भगवान ने। सेवा, कर्मयोग, कर्मयोग को तो भगवान ने कहा साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है, ऐसा कह दिया भगवान ने कि उस साधन में आसान होने से कर्मयोग बढ़िया मानता हूँ मैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब तरह के साधक होते हैं। अध्याय 6 में पूरा ध्यान का बताया, राजयोग है। एक प्रश्न है, गुरु कृपा से व्यवहार व सेवा करते समय भगवत भाव बना रहता है। बहुत अच्छी बात है। सेवा कार्य करते समय, व्यवहार करते में भगवत भाव बना रहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एकांत में दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। मतलब एकांत में जब होते हैं तो फिर चिंतन होता होगा लोगों का। जब चिंतन होता है तो दोष दिखाई देते हैं। तो दोष दृष्टि ना आए, क्या करें? देखिए, तो विचार करना पड़ेगा आपको। जिसका मैं दोष देख रहा हूँ, क्या वहाँ भगवान नहीं है? सब रूप में भगवान है, ऐसा गुरु ने बताया। गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। तभी तो गुरु ये बात कहते हैं कि किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी को बुरा करके मत देखो, किसी में बुराई मत देखो। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर हमारा मन अच्छा है तो कोई बुरा नहीं है। अंदर में जैसे जैसे प्रेम का भाव आता जाएगा ना, ये समय के साथ होता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। यहाँ भी भगवत प्राप्ति तो 1 सेकंड में हो सकती है। बाकी आपको जो अपने व्यवहार को सुधारना है या अपने भावों को सुधारना है, इसमें समय लग जाता है। भगवान तो अभी हैं, यही हैं, आपके पास हैं। आप जहाँ जहाँ बैठे हैं आपके पास भगवान हैं। बस मान लो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। दिल से कहो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। दिल से कहो, अंदर से।
मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर अंदर कहिए, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे। चलिए 4 बार हम लोग गहरी सांस लेंगे और अंदर अंदर बोलते रहिएगा, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। स्टार्ट करते हैं, सांस लीजिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भाव हमारा बनता जाए, बनता जाए। भगवान सर्वसमर्थ हैं, इस दुनिया के मालिक हैं, हमको उनको मानना चाहिए, उनको ऊपर रखना चाहिए, उनको अपना सब कुछ मानना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरा कौन? जिनको दुनिया वालों को हम अपना कहते हैं, वास्तव में कोई किसी का नहीं। हम सब भगवान के हैं, वो भी भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं, हम सारे के सारे भगवान के हैं। एक माँ के 10 बेटे होते हैं, 10 कहते हैं मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और वो माँ पूरी की पूरी 10 बच्चों की होती है। उदाहरण है समझने के लिए। संसार में करोड़ों लोग हैं और हम सब के सब भगवान के हैं, और हम सब के सब कह सकते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ आप मेरे हो। हम सब भगवान के हैं, हम सब। कोई कितना भी बुरा, तभी तो भगवान ने गीता में कह दिया ना, पापी से पापी भी यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। और भगवान ने करके दिखाया है, ऐसा नहीं। कंस को भी जब मारा तो उसमें से ज्योति निकली और उनमें समा गई। ये हर आपको कोई एपिसोड, कोई मूवी आप कोई देख लीजिए, किसी भी राक्षस को जब भी मारा है, रावण को जब मारा है राम जी ने, तो उसके नाभि में जब तीर लगा है और वो गिरा है धड़ाम से, उसके अंदर से एक ज्योति निकली है, वो राम जी में समा गई है। भगवान ने अपना लिया है दुष्टों को भी, पापी से पापी भी, क्योंकि जब वो मरता है तो उस समय नाम लेता है, राम बोलता है रावण, और उसका सूक्ष्म शरीर या उसका जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, समा जाता है। तो हम भगवान के होकर के भगवान का भजन करें। हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसा कह करके। कुछ लोग पूछते भी हैं, जब नाम जब शुरू करते हैं हम, तो शुरू में क्या कहना चाहिए? तो कहिए हे नाथ मैं आपका हूँ, कह करके फिर भजन करिए। भजन मतलब नाम जप। भजन में सब चीज़ आ जाती है, आपका पढ़ना, आपका लिखना, आपका नाम जप करना, आपका पाठ करना, आपका सिमरन करना, सब भजन के अंतर्गत आ जाता है। भजन के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो भजन गाने वाला भजन, और एक भजन अर्थात भगवान की उपासना। भगवान की उपासना, भक्ति को भजन कहते हैं। भगवान की पूजा, पाठ करना, सब भजन में आएगा। वर्ड है भजन, उस शब्द का मीनिंग है। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, ऐसे ही भजन शब्द के अर्थ हैं। तो आज से हम भगवान के होकर के भगवान का भजन करें। हे नाथ मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ। बहुत सी गलतियाँ हुई हैं हमसे जीवन में, क्षमा मांग लें। हे नाथ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं प्रभु, मुझे क्षमा करें आप। मेरा भाव नहीं था ऐसा गलती करने का, खराबी करने का, गलत काम करने का, बुरा काम करने का, किसी को दुख देने का। पास्ट में मैंने कोई वादा किया तो करके मैं निभा नहीं पाया। पास्ट में मैंने किसी से कोई प्रॉमिस किया, मैं निभा नहीं पाया। मैंने किसी का कुछ बुरा कर दिया। भगवान मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी, पर ऐसा हो गया प्रभु, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और भजन करो। आज से फिर दोबारा ऐसी गलतियां ना हों जो हम पहले करके आए हैं। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ आए थे, क्योंकि गलतियां करके आए थे बहुत सारी।
गलत काम करते रहे जीवन में, तो भगवान याद नहीं रहे, तो भगवान छूट गए, ज्ञान छूट गया। अब फिर से उसको रिवाइव कर लें, फिर से उसको अपना लें, फिर से शुरू करें। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका कार्य करता हूँ, आपका सेवा कार्य करता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ भगवान, मैं आपका हूँ। भगवान को जो आप संबंध बनाना चाहते हैं, माँ हैं, पिता हैं, जैसे आप कहना चाहते हैं, बड़े हैं, मालिक हैं, आप जो कहना चाहते कहिए। कुछ लोग भगवान को अपना बेटा ऐसे कहते हैं, ठीक है, भावना है, जो जैसा आप कहेंगे, ये क्या सही है, ये क्या सही है, मत पूछिए। हमको किसी से क्या करना, आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। किसी के दोष मत देखो, किसी में बुराई मत देखो, आपका ही मन खराब होगा, मिलेगा कुछ नहीं आपको। जब कोई गॉसिप करता है ना, किसी की बुराई करता है, तो चार लोग बड़ा मज़ा लेते हैं, लेकिन फिर अपने रास्ते निकल लेते हैं, कहते हैं बेवकूफ़ आदमी है, बकवास करता है। पता नहीं है ना अभी हमको। सच्चाई को जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे लिए लोग मुझे मूर्ख बताते हैं, गलत बताते हैं, नासमझ बताते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अभी हमें पता नहीं है। गुरु सारी बात हमको समझाते हैं। तुम अपने को उतना अच्छा मत समझो जितना तुम सोचते हो। लोग तुम्हारे बारे में कुछ कुछ बुरा कहते हैं, तुमको ज़्यादा अच्छा आदमी नहीं बताते, तुम्हारी कमियां देखते हैं, तुम्हारी गलतियां निकालते हैं, तुम कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं हो। इसीलिए मैंने ये बात कही कि हम एक अच्छा इंसान बने, बहुत मुश्किल काम है। कमी निकालने वाले हजारों के हिसाब से हैं, अच्छाई देखने वाले 2-4 मिलेंगे। घर के लोग देख लेंगे, या कोई दोस्त देख लेगा, या कोई जानने वाला देख लेगा, 2-4 लोग अच्छाई देखेंगे हम में, बाकी सब तो बुराइयां देखेंगे, कमियां देखेंगे। वो है ना, पेंटिंग पे लिखा था कमियां निकालो, तो लोगों ने क्रॉस लगा दिए, सारी पेंटिंग भर दी। बड़ी सी पेंटिंग उसने बनाई थी, सारी पेंटिंग पे क्रॉस लगे हुए थे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये तुमने पक्षी सही नहीं बनाया, ये नदी बह रही है उसमें 10 जगह क्रॉस थे, ये तुम्हारे जल का प्रवाह ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इतना उसको अफसोस हुआ पेंटर को कि मैंने तो ये सोचा था कि मैंने मास्टरपीस, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है, और सारे लोगों ने तो ये लिख दिया कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो हम सोचते हैं हम एक अच्छा आदमी है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। एक जने कभी मिलते हैं तो अपनी तारीफ़ करते हैं, मैं गरीबों को 10 रुपये देता हूँ, मैं रास्ते में कुछ मिल जाता है कोई तो उसको ज़रूर दिलाता हूँ, कोई कुछ मांगता है तो उसको दिलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो मैंने मन में सोचा कि ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं, तुम भिखारी बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। दुनिया में भिखारी बढ़ाने का काम कर रहे हो तुम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। किसी के लिए कुछ करना तो और ही बातें होती हैं, वो हायर लेवल की बातें होती हैं। अब जैसी जिसकी समझ है, कोई बात नहीं, बुराई कुछ नहीं है, बुराई देखने की बात नहीं है, बुराई कुछ नहीं है, जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, पर एक लेवल की बात होती है, एक समझ की बात होती है। गुरु से हमारी समझ खुलती है। हम एक्चुअली पूछते तो है नहीं गुरु जी से कि हमने ये किया, आप बताइए ये ठीक नहीं है तो क्या और बढ़िया कर सकते हैं, ये नहीं पूछता आदमी, बस अपनी तारीफ करेगा कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो ऐसे तो बेकार है तारीफ करना। अपनी तारीफ करे तो दुनिया करे तो तारीफ है, हमने अपनी तारीफ करी तो क्या तारीफ है। लोग हमारी बुराई करते हैं तो हमारी कोई तारीफ नहीं है। इसलिए बेटर है सच्चा इंसान बनने की कोशिश करें, जो अंदर वो बाहर, आप उतना ही बोलो, उतना बोलो जितना आपको ठीक लगता है, जो आपको लगता है ये सच बात है, बस। और नहीं बोलने का मन करता, सच नहीं बताने का मन करता तो चुप रहो, घुमा फिरा के बात करने का कोई फायदा नहीं। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हमको सब तरह की समझ मिलती है। आप प्रश्न करते हैं, उनके भी उत्तर, नई नई बातें खुलती हैं। आत्मज्ञान के बारे में जैसे आज चला कि संसार में 2 हैं,
एक जड़ है, एक चेतन है, एक परमात्मा है, एक संसार है। संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है। दोनों के संयोग से ये दुनिया चलती है। भगवान अगर अपनी शक्ति खींच लें तो ये दुनिया जड़ प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो इस संसार में मन लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, काम करो, प्रेम से रहो, सेवा करो, बाकी मन तो भगवान में लगाने के। दिल है दिलबर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानता। भगवान के लिए है हमारा मन, हमारा दिल। इधर उधर लुटाने का कोई फायदा नहीं, ठोकर खाएंगे, टूटेगा। दिल को दुनिया में लगाएंगे तो टूटेगा, भगवान में लगाएंगे तो महान बन जाएंगे। खैर बातें होती हैं, बाकी कौन कितना क्या बनता है, क्या होता है, ये तो सब भगवान की कृपा के ऊपर है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब थोड़ी गर्मियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, आजकल थोड़ा तबीयत खराब के दिन हैं, थोड़ा ध्यान रखिए अपना। सुबह सुबह ठंडा होता है, दिन में गर्म होता है, ठंडा पानी ज़्यादा मत पीजिए, थोड़ा सा हल्का कपड़ा जो है ज़्यादा हल्के मत पहनिए। जो लोग बनियान पहनते हैं बहुत अच्छा है, इनर पहनना जो है उससे सेफ्टी ज़्यादा रहती है। नहीं तो जुकाम, खांसी, बुखार आजकल बहुत हो रहा है, दस्त हो रहे हैं आजकल, तो थोड़ा बचिए, गरिष्ठ चीज़ें न खाइए, सीज़न चेंज है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे तो सब हो जाएगा। आपको सब पता है, आपको सब ज्ञान है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कैसे रहूं। तो उस तरह से अपना जीवन को अच्छे से, व्यवहार से भी अच्छे से चलिए और परमार्थ में भी खूब भगवान में मन लगाइए। हे नाथ मैं आपका हूँ। गुरु भगवान के शुक्राने।